I'd like to forget it, but I can't. To me, there's only one thing that can bring the game of cricket down, and that's corruption. Obviously, that was something that hurt us for a long, long time. फिक्सिंग, ये शायद क्रिकेट का ऐसा शब्द है जो एक क्रिकेटर, एक दर्शक, एक देश कभी नहीं सुनना चाहता। खेल का ये सबसे घिनौना काम, पैसों की लालच, छोटे उम्र की नासमझ, ये सब देखने को मिला उस दिन। आज का दिन क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला दिन बन गया, जिसने क्रिकेट के उस समय के दो सबसे टैलेंटेड खिलाड़ियों का करियर बर्बाद कर दिया। लॉर्ड्स का ये मैच दुनिया को शायद स्टुअर्ट ब्रॉड के इस शतक के लिए याद रहता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैच क्रिकेट के सबसे बड़े फिक्सिंग को अंजाम दे बैठा और बन गया एक ऐसा दिन जिसे आप चाह कर भी नहीं भुला पाएंगे। क्रिकेट के सबसे बड़े फिक्सिंग स्कैंडल की शुरुआत कहीं ना कहीं मई 2010 में स्टार्ट हो गई थी, जब शाहिद अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर सीरीज हारने के कारण कप्तानी छोड़ दी और उस समय के बेस्ट यंग बैट्समैन सलमान बट को कैप्टेंसी दे दी गई। 2009 तक तीनों खिलाड़ियों का करियर बहुत सही चल रहा था, जहां मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ उस समय के बेस्ट यंग बॉलर्स थे। मोहम्मद आमिर ने 2009 में T20 वर्ल्ड कप भी जीता, 17 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर जैसे सबसे बड़े बैट्समैन को आउट भी किया। और उस समय वसीम अकरम सबसे अच्छे सक्सेसर के रूप में भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन मोहम्मद आमिर जी, मैंने सारी दुनिया में 21 साल क्रिकेट खेली, मैंने इतना टैलेंटेड यंग क्रिकेटर देखा ही नहीं कभी अपने 21 साल के करियर। वहीं मोहम्मद आसिफ केवल 6 साल क्रिकेट खेलकर दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एवर बॉलर बन चुके थे, जिसे एबी डिविलियर्स ने अपने करियर का सबसे मुश्किल गेंदबाज बताया है। If you could name one bowler to bowl for your life, I'd say Mohammad Asif. हसी मामला ने भी कुछ वैसा ही कहा। Best international fast bowler you faced and why? मोहम्मद आसिफ। फिर आता है साल 2010 और 26 ईयर ओल्ड कैप्टन सलमान बट के सामने अगली चुनौती थी इंग्लैंड टूर, जहां उन्हें 4 टेस्ट मैचेस, 2 T20 आईज और 5 वनडेज खेलने थे। कहने को तो ये बहुत आम सीरीज थी, लेकिन इस सीरीज ने देखा ऐसा स्कैंडल जिसने इस पूरे दौरे को अमर बना दिया। टेस्ट सीरीज की चौथी मैच स्टार्ट होती है और मैच का तीसरा ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद आमिर और तीसरा ओवर का पहला गेंद एक नो बॉल डालते हैं। वैसे तो ये नो बॉल एक आम नो बॉल होनी चाहिए थी, जैसे हमेशा हम क्रिकेट में देखते हैं, लेकिन फिर इस नो बॉल का जब रिव्यू देखा गया तो ये कोई साधारण नो बॉल नहीं लग रहा था। How far was that? Wow. ये था एक बहुत ही बड़ा नो बॉल, लगभग आधा मीटर पैर आगे था। The thing with Mohammad Amir was when he bowled the no ball, it was such a big no ball, it couldn't have been a natural mistake. कमेंटेटर से लेकर इंग्लैंड के प्लेयर्स सभी काफी सरप्राइज्ड थे, क्योंकि इतनी बड़ी गलती जनरली इंटरनेशनल प्लेयर से नहीं होती है। लेकिन फिर सबको लगा कि 18 इयर्स ओल्ड यंग मोहम्मद आमिर से नर्वसनेस के कारण हो सकता है कोई गलती हो गई हो। He's inexperienced. We know that Mohammad Amir, though, maybe finding it a little difficult because. लेकिन फिर होता है 10वां ओवर। 10वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद आसिफ और 10वां ओवर का लास्ट गेंद फिर एक नो बॉल। A couple of biggish no balls actually, one from Amir just all. और ऐसे ही 26 अगस्त की ये मैच चलती है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं था और मैच बहुत सही से चल रहा था, लेकिन 2 दिनों बाद 28 अगस्त को आता है एक खबर। ये खबर थी उस समय की वन ऑफ द बेस्ट न्यूज पब्लिशर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड एक वीडियो पब्लिश करती है और इस वीडियो में एक शख्स दिखाई देते हैं जिनका नाम है मजहर मजीद। ये उस समय के एक स्पोर्ट्स एजेंट थे और न्यूज ऑफ द वर्ल्ड क्लेम करती है कि ये इंसान उस दिन बाहर बैठे स्पॉट फिक्सिंग करा रहा था। जी हाँ, वो नो बॉल्स गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर पैसों के लिए डाला गया था। इस वीडियो में दिखता है कि कैसे मजहर मजीद एक दूसरे बुकी के साथ पैसे ले रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि तीसरा ओवर का पहला गेंद नो बॉल डाला जाएगा। और हुआ भी कुछ वैसा ही। फिर उन्होंने बोला 10वीं ओवर की छठी गेंद नो बॉल डाली जाएगी और हुआ भी कुछ वैसा ही। 28 अगस्त की जब ये वीडियो आई तो पूरी क्रिकेट जगत और सभी फैंस भौचक्का रह गए। It's a sinking feeling. When 10 are fighting to win, there's this one guy who wants you to lose. हालांकि उस समय खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ सब ने उन्हें सपोर्ट किया और वीडियो को गलत बताया। पीसीबी प्रेसिडेंट इजाज बट ने कहा कि खिलाड़ी इनोसेंट हैं और वहीं फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन राशिद लतीफ ने भी कहा कि इस वीडियो को हम काफी अलग नजर से भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई ये थी कि न्यूज ऑफ द वर्ल्ड को इस इंसान पर काफी समय से शक था और जिसके कारण वो इस आदमी पर अपनी नजर बनाए रखे थे। एज ए रिजल्ट न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने इस पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया। जी हाँ, यानी कि एक सीक्रेट कैमरा लगा
बुलाकर इनके बातों को रिकॉर्ड किया और इसका वीडियो निकाला। स्पॉट फिक्सिंग के 2 दिन बाद यानी 28 अगस्त को मजहर मजीद को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर खिलाड़ियों को टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया गया और चालू हो गई इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन लगभग 1 सालों तक चली। इस लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन में 1 नवंबर 2011 को फिर चारों दोषी पाए गए। एज ए रिजल्ट 3 नवंबर 2011 को इन चारों को जेल की सजा सुनाई गई, जहां मजहर मजीद को 2 साल 8 महीने की जेल, कैप्टन सलमान बट को 2 साल 6 महीने की जेल, मोहम्मद आसिफ को 1 साल की जेल और वहीं मोहम्मद आमिर को 6 महीनों की जेल। इतना ही नहीं, 2 दिनों बाद 5 फरवरी 2011 को आईसीसी ने तीनों खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया। सलमान बट को 10 सालों की, मोहम्मद आसिफ को 7 सालों की और वहीं मोहम्मद आमिर को 5 सालों की बैन। और इस तरह दिया गया क्रिकेट की सबसे बड़े फिक्सिंग को अंजाम। इस फिक्सिंग ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को चौंका दिया और केवल क्रिकेट नहीं बल्कि और भी काफी सारे चीजों को प्रभावित किया, जैसे कि इस इंसान की फुटबॉल क्लब। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल मजहर मजीद ने 2008 में एक फुटबॉल क्लब क्रॉयडन एथलेटिक फुटबॉल क्लब को खरीदा था। इस कांड के बाद इस क्लब पर एलिगेशंस लगी कि मजहर इसे केवल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करता था। एज ए रिजल्ट इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। क्लब के मैनेजर और उनके असिस्टेंट को क्लब छोड़ना पड़ा और 1 महीने बाद खबर आती है कि क्लब के चेयरमैन डेविड लेक्लूजे ने आत्महत्या कर अपनी जान ले ली। इसके अलावा 2010 के T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच पर भी इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई, जहां पर कुछ स्पॉट फिक्सिंग की खबरें सामने आ रही थी। और उसी सीरीज के तीसरे ओडीआई जो कि ओवल में खेला जा रहा था, उस पर भी जांच चालू हो गई क्योंकि उस पर भी एलिगेशंस थे स्पॉट फिक्सिंग के। और इस तरह इस फिक्सिंग ने एक फुटबॉल क्लब और उनके प्लेयर्स को प्रभावित किया, इसके चेयरमैन की जान ले ली, खिलाड़ियों के जीवन को बर्बाद किया, पाकिस्तान क्रिकेट पर सबसे बड़ा काला धब्बा लग गया और पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे काले दिन में शुमार हो गया। एज ए रिजल्ट क्रिकेट ने 2 ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स को खोया जिन्हें हम जनरेशनल टैलेंट के रूप में देखते थे। लग रहा था कि ये दोनों गेंदबाज पाकिस्तान क्रिकेट के और वर्ल्ड क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट एवर बॉलर बन सकते हैं। एक गलती इन सभी को ले डूबा। अगर आपको विराट कोहली के कमबैक की कहानी जाननी है तो इस वीडियो पर क्लिक करें और अगर आपको ऋषभ पंत के कमबैक की इनसाइड स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो पर जाएं।